सभी को जय भीम। भीमराव को बैरिस्टर साहब की पत्नी ने अस्पताल से भगा दिया था। ऐसे में भीमराव कैसे मंजुला की चेन छुड़वाएंगे और कैसे वे अपने जीजाजी को मनाएंगे, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए एक महानायक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के एपिसोड 417 की कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में ही मंजुला का पति चेन मांग रहा था। तभी नरोत्तम जोशी खिलखिलाता हुआ वहां आ टपकता है और कहता है कि मैं सही समय पर आ गया लगता हूँ, तमाशा शुरू ही हुआ है और इसे ख़त्म कौन करेगा? भीमराव, जिसके गुरुजी खुद सड़क पर बेहोश पड़े हैं। और तभी वहाँ भीमराव भी आ जाते हैं। आते ही पीछे खड़े अंकल सवाल फेंकते हैं कि पैसे लाए भीमराव, लेकिन भीमराव के पास मना करने के सिवा कोई उपाय नहीं था। इस पर मंजुला का पति कहता है कि नहीं लाए तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ और तुम अपनी बहन को यहीं रखो। तभी वहाँ राम जी भी पहुँच जाते हैं और अपने दामाद से कहते हैं कि दामाद जी कोई बात नहीं है, हमारे पास जितने पैसे हैं आप उतने रख लीजिए और बाकी के पैसे भी हम धीरे धीरे करके आपको दे देंगे। लेकिन दामाद तो भाई साहब दामाद होता है, ये अपने ससुर के दिए हुए पैसों को फेंक देते हैं और कहते हैं कि क्या आजकल लगा रखा है, मुझे नहीं चाहिए आपके आधे अधूरे पैसे, मैं जा रहा हूँ। अंत में आनंद राव भी कोशिश करते हैं अपने जीजाजी को मनाने की और तब बीच में जोशी बोलता है और कहता है कि मैं दे दूंगा चैन के पैसे यदि भीमराव ठेला खींचेगा तो। लेकिन राम जी मना कर देते हैं और मंजुला भी कहती है कि इन्हें जाने दीजिए, लेकिन भीमराव ठेला नहीं खींचेगा। इस पर जोशी कहता है कि वाह रे, कैसा परिवार है ये, भले ही अपनी बहन बेटियों का घर उजड़ जाए लेकिन अपनी झूठी शान नहीं जानी चाहिए। और अंत में भीमराव के पास ठेला खींचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता और वे राजी हो जाते हैं ठेला खींचने को। नरोत्तम जोशी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, वह तुरंत ठेला मंगवाता है और भीमराव से लेकर चल पड़ते हैं। लेकिन यह क्या, वे देखते हैं कि सामने ही बैरिस्टर सर खड़े हैं और साथ में उनकी पत्नी भी है। और जब वे उनके आने का कारण पूछते हैं तो बैरिस्टर सर कहते हैं कि तुमने तो बताया नहीं, लेकिन मुझे पता लग गया कि तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है और ये कोई एहसान नहीं है, तुमने जो काम किया है उसके पैसे हैं। जो केस में लड़ रहा था वो भी मैं जीत गया हूँ और तुम्हारी दी हुई जानकारी उसमें निर्णायक साबित हुई, इसलिए बेझिझक इन पैसों को रख लो। भीमराव तो अपनी पहली तनख्वाह पाकर बहुत खुश थे, लेकिन ये इनको तो जैसे किसी ने चप्पल से मारा हो ऐसी शक्ल ये बना रहे थे। और इसके बाद बैरिस्टर की पत्नी कहती है कि मिल लिया ना भीमराव से और उसे पैसे भी दे दिए, लेकिन अब दोबारा मत मिलना। इस पर भीमराव खुद ही आगे से ही बैरिस्टर सर के यहाँ काम करने से मना कर देते हैं और फिर बैरिस्टर सर जोशी को बाहर बुलाते हैं और कहते हैं कि अब तुम भी घर जा सकते हो, क्योंकि जो तमाशा तुम देखने आए थे वह अब ख़त्म हो चुका है। इस पर जोशी कहता है कि एक तमाशा ख़त्म हुआ है तो क्या हुआ, दूसरा शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन छोटी जात के लोगों का तो जीवन ही तमाशा होता है। इस पर बैरिस्टर सर कहते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन जरा तुम सतर्क रहना, मुझ पर हमला करने वालों और मुझे धमकी देने वालों पर अब कार्रवाई होगी, उनसे सवालात भी किए जाएंगे। और उधर भीमराव अपने जीजाजी को चैन के बदले पैसे दे देते हैं और फिर मंजुला बारी बारी से सभी से मिलकर अपने ससुराल वापस चली जाती है। इसके बाद भीमराव अपनी पहली कमाई अपने बाबा को देते हैं और राम जी भी उनसे पैसे लेकर खुद को प्राउड फील करते हैं और कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सपने अब पूरे होने वाले हैं। पीछे खड़ी लक्ष्मी आनंद से कह रही होती है कि आप जो पैसे देते हैं उनमें तो कांटे लगे होते हैं और फिर आनंद वहाँ से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद रमाबाई कहती है कि बाबा आप इन्हें समझाइए कि यदि ये ऐसे खुद की नौकरी छोड़ेंगे तो लोग इन्हें कमज़ोर समझेंगे, क्योंकि जोशी के जैसे लोग तो इन्हें हर जगह मिलेंगे। इस पर भीमराव कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूं कि मैं उनके पास काम करूं और उन्होंने इन दिनों में मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है और मुझे भी ये लगता है कि जोशी के जैसे लोगों से वे खुद ही निपट लेंगे। लेकिन उनकी पत्नी को मैं पसंद नहीं हूं और वे उनसे कैसे निपटेंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का जीवन अस्त व्यस्त हो, इसलिए मैं कहीं और काम देख लूँगा। और तब राम जी काम के साथ पढ़ाई करते रहने की नसीहत एक बार फिर से भीमराव को देते हैं और इस एपिसोड की हैप्पी एंडिंग हो ही रही थी कि जीजाबाई भीम के काम छोड़ देने से नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। खैर, वैसे भी काम करने से वे कौन सा खुश थी। तो अब चलते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की कहानी के साथ और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, हो सके तो कमेंट में जय भीम भी लिखते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।